हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज में आज हम अफ्रीका मैप कर रहे हैं। अफ्रीका पॉलिटिकल, अफ्रीका फिजिकल और साथ ही साथ अफ्रीका के थोड़े लोकल विंड्स देखेंगे। साथ ही साथ जो ओशन करेंट्स हैं अफ्रीका को बॉर्डर करती है वो भी देखेंगे। तो एक कंप्लीट रिवीजन ऑफ अफ्रीका आपका हो जाएगा। और इस क्लास के बिगिनिंग में ही आई कैन गारंटी यू कि कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। जस्ट मेक श्योर यू वॉच द कंप्लीट वीडियो। अगर आपकी मैपिंग अभी नहीं हुई है या फिर कोई बात नहीं समझ में आ रही है, यू कैन वॉच दिस। आपकी मैपिंग हुई हुई है एंड यू आर लुकिंग फॉर रिवीजन, स्टिल यू कैन वॉच इट। ऑक्सफोर्ड एटलस यूज़ करेंगे आप। हमने बाकायदे ऑक्सफोर्ड एटलस से ही ये सारे पेजेस लेकर के स्कैन करा करके ताकि कवरेज आपकी सही हो किया है। काफ़ी कम्प्रिहेंसिव और अच्छा एटलस है। उससे जो उसके बियॉन्ड जो होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करा दिया जाएगा। सो मेक श्योर कि आप ये क्लास का फ्रूटफुल यूज़ कर सकें। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस जिस पे क्लास को बेस करेंगे, हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट सीज, ओशियंस या फिर चैनल्स जो अफ्रीका को सराउंड करते। दिस वुड बी आवर फर्स्ट टॉपिक। सेकेंडली विल सी इम्पॉर्टेंट गल्फ्स एंड बेज अराउंड अफ्रीका। thirdly we will see straits, important straits of Africa। दो स्ट्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। fourthly we will see lakes of Africa। fifthly we will see rivers and हम उसके simultaneously grasslands भी देख लेंगे। sixthly we will see mountains and lastly we will see desert landscape of Africa। तो इन पिलर्स पे हमारा जो क्लास है वो सिचुएटेड होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है कि अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं क्योंकि ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन बाकी दुनिया के लिए अनएक्सप्लोर्ड रहा लंबे समय के लिए। दूसरी बात याद रखेंगे आप कि ये एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे सारे 4 हेमिस्फीयर्स में ये लाई करता है। और ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट लाइज ट्रॉपिकल एरियाज में लाई करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे और क्या देखेंगे, याद रखेंगे चौथी बात कि जो हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है यानी प्राइम मेरिडियन, ये भी अफ्रीका से पास करती है। तो ये बातें याद रखनी है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। चलिए, अब अगर हम देखें वर्ल्ड, जब भी हम बिगिनिंग करेंगे पॉलिटिकल से, देखिए 0 डिग्री लैटिट्यूड आपको दिख रहा होगा। ये ऑलमोस्ट अफ्रीका को बीचों बीच डिवाइड करती हुई अफ्रीका के बीचों बीच जाती है। वेस्ट टू ईस्ट देखें तो गैबॉन, कॉन्गो, DRC, देन आपका युगांडा, केन्या एंड सोमालिया। तो ये कंट्रीज हैं जिनको अफ्रीका में वेस्ट टू ईस्ट इक्वेटर कट करता हुआ जाता है। गैबॉन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या एंड सोमालिया, याद रखेंगे। ऊपर चलते हैं। चलिए देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्रीज से पास करती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की आप ये लाइन देख रहे हैं। वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, 2 कंट्रीज हैं जिनको ये टच करती हुई जाती है। बेसिकली नाइजर एंड चैड, उनको भी इंक्लूड करेंगे। सो वेस्टर्न सहारा, मॉरिशानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, चैड, लीबिया, इजिप्ट। So these are the countries through which tropic of Cancer passes in Africa, west to east, याद रखेंगे।
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन देखें तो ये जो डॉटेड लाइन है साउथवर्ड डायरेक्शन में आप आएंगे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन बताती है अगर वेस्ट टू ईस्ट जाएं हम तो सब नामीबिया, बोत्सवाना, ये साउथ अफ्रीका है हमारा, और मोजाम्बिक से होते हुए मोजाम्बिक चैनल से माडागास्कर को कट करते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है। और याद रखेंगे माडागास्कर भी अफ्रीका की ही टेरिटरी है। माडागास्कर एक आइलैंड है जो कि अफ्रीका की ही टेरिटरी है। तो ये सारी कंट्रीज हैं जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका एंड मोजाम्बिक 4 कंट्रीज है, याद रखेंगे आप। अब हम प्राइम मेरिडियन को ट्रेस कर लेते हैं। तो देखिए, अब आइए ऊपर आते हैं। तो प्राइम मेरिडियन मेरिडियन यूरोप से मेडिटेरानियन सी को क्रॉस करते हुए अफ्रीका में अल्जीरिया से इंटर होती है और माली, बुर्किना फासो और घाना को क्रॉस करते हुए देन अटलांटिक ओशन में चली जाती है। लेट मी मार्क दिस। ये हमारी प्राइम मेरिडियन की लाइन है। ये अल्जीरिया, देन ये माली में आई, बुर्किना फासो एंड घाना। तो ये 4 कंट्री का नॉर्थ टू साउथ अलाइनमेंट याद रखेंगे। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो एंड घाना। और याद रखेंगे घाना में लेक वोल्टा है और प्राइम मेरिडियन लेक वोल्टा को क्रॉस करते हुए निकलती है। एक और बात याद रखेंगे कि आप देखिए मैप पे अगर देखें तो ये लाइन हमारी प्राइम मेरिडियन की है, ये लाइन प्राइम मेरिडियन की है। और ये लाइन हमने कहा था कि ये टॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है। तो देखिए ये लाइन हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है। तो अगर आप देखें तो ये दोनों लाइन एक जगह आ रही है अफ्रीका में, जहाँ पे कट कट इंटरसेक्शन हो रहा है इन दोनों लाइन का, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सो इनको बोलते हैं कि द पॉइंट वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट्स थ्रू प्राइम मेरिडियन, याद रखेंगे। और ये लोकेशन प्रिसाइजली कहाँ पे है? अल्जीरिया में है। ठीक है। सो हमने देख लिया कि डार्क कॉन्टिनेंट इसे क्यों कहते हैं। हमने देखा कि इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक्सेट्रा। अब हम अफ्रीका के लोकेशन की बात कर ले थोड़ी सी, थोड़ा सा इसको जूम इन कर रही हूँ मैं। तो अफ्रीका प्रिसाइजली यूरोप के साउथ में, ये आपका यूरोप है, यूरोप के साउथ में, और एशिया के नॉर्थ ईस्ट, ये एशियन पोर्शन है, एशिया के नॉर्थ ईस्ट में है। वेस्ट में सराउंड होता है ये वेस्ट और साउथ वेस्ट में सराउंड होता है अटलांटिक ओशन से, ईस्ट में इंडियन ओशन से, नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी से एंड नॉर्थ ईस्ट में रेड सी से, याद रखेंगे आप। चलिए अब हम एक एक करके अब हम चलते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है जिस पे हमें डिस्कस करना है कि इम्पोर्टेंट सीज, ओशियंस और चैनल्स जो अफ्रीका को सराउंड करते हैं। समय समय पे हम पॉलिटिकल और फिजिकल में स्विच करते रहेंगे। ओके, अभी हम पॉलिटिकल पे सिचुएटेड रहेंगे क्योंकि हम साइमल्टेनियसली कंट्रीज भी देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो सी है, नॉर्थ से हम स्टार्ट करते हैं और देखेंगे आप, सबसे इम्पोर्टेंट सी आपके ऊपर दिख रहा होगा, मेडिटेरेनियन सी। और मेडिटेरेनियन सी अफ्रीका के नॉर्थ में लाई करती है, नॉर्थ से बॉर्डर करती है और अफ्रीका को यूरोप से सेपरेट करती है। और एक डिस्टिंक्ट क्लाइमेट भी है इस सी के अराउंड, उसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनका मेडिटेरेनियन सी पे बॉर्डर है। तो अब अगर हम अगेन हम एक ऑर्डर में देखेंगे एंड वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, तो मेडिटेरेनियन सी को अगर हम ट्रेस करें तो यहाँ से स्टार्ट होती है मेडिटेरेनियन सी, यानी सबसे पहले मोरक्को, देन ये हो गई हमारी अल्जीरिया, देन ट्यूनीसिया, देन लीबिया एंड ये
ये हमारा पूरा इजिप्ट। सो आप वेस्ट टू ईस्ट याद रखेंगे, अफ्रीका की कंट्रीज जो मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर बनाती हैं, तो कौन कौन से हो गए मेरे साथ बोलिए। मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट। आप हमेशा देखिए, जब मैंने सिर्फ कंट्रीज के नाम को हाईलाइट किया तो मेरे से ट्यूनिशिया मिस हो गया। तो आप हमेशा जहाँ जिस पे आप बॉर्डर मेजर कौन किसके बॉर्डर बना रहा है, आप हमेशा उसको मार्क करते चलेंगे तो नहीं छूटेगा। यही वे है आपके पढ़ने का। सो मोरक्को, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट याद रखेंगे, 5 कंट्रीज है। इनका निमोनिक्स आप याद रख सकते हैं। जैसे मैं इनको मतले, मतले से याद करती हूँ। मतले, एम फॉर मोरक्को, ए फॉर अल्जीरिया, टी फॉर ट्यूनिशिया, एल फॉर लीबिया एंड ई फॉर इजिप्ट। देखिए, आगे बढ़ने से पहले कोई भी निमोनिक्स अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे जब मैंने शायद पहली बार मार्क किया होगा एटलस पे कंट्रीज अराउंड मेडिटेरेनियन, और उनके ये फर्स्ट वर्ड्स जब मैंने लिखा होगा, तो मेरे माइंड में, मेरे आंखों के सामने सबसे पहले मतले आया होगा, राइट। तो इसलिए मुझे ये याद रह गया। लेकिन कोई भी निमोनिक्स अगर आपको फोर्स करना पड़ रहा है याद करने के लिए, तो वो कोई उसका मतलब नहीं है। तो ऐसे क्लास के पीछे मत भागिए जो आपको प्रॉमिस करता हो कि हम आपको निमोनिक्स के फॉर्म में याद करा देंगे। पॉसिबल नहीं है। उस समय इंटरटेनिंग लग सकता है, लेकिन दोबारा आपको याद नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, हर चीज को डायग्रामेटिक फॉर्म में करना है। आपको जब पढ़ेंगे मेडिटेरेनियन सी, सेपरेटली हम डिफरेंट सीज कवर करेंगे, उस समय भी सारे कंट्रीज देखेंगे। लेकिन जैसे अभी आप कंट्रीज अराउंड मेडिटेरेनियन सी कर रहे हैं, अपनी पेंसिल उठानी है और सीधा मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पे पेंसिल को चलाना शुरू कर देना है, जैसे जैसे यहाँ चल रहा है। इससे क्या होगा कि 2 3 4 एक्सरसाइज के बाद आपके माइंड में वो कंट्रीज बैठने लगेंगे। ठीक है, यही बताना था। तो हमने मेडिटेरेनियन सी के अराउंड देख ली। अब दूसरी सी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज रेड सी। तो रेड सी का लोकेशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये लोकेशन है रेड सी का। रेड सी रेड सी अफ्रीका को एशिया से सेपरेट करती है, याद रखेंगे। और अगेन हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो रेड सी, अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो रेड सी पे बॉर्डर बनाती हैं। और अगेन हमारा जो ऑर्डर होगा वो नॉर्थ टू साउथ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखेंगे हम, ये हमारा इजिप्ट, ये उसके बाद सूडान, ये सूडान की बॉर्डर है। ये इरिट्रिया, ये देखिए इरिट्रिया है ये। एंड ये छोटा सा डिजेबूटी, मैं इसको डिजेबूटी बोलती हूँ, आप जिबूटी पढ़ सकते हैं। अब देखिए नॉर्थ टू साउथ हम गए तो हमें 4 कंट्रीज मिले, कौन कौन से, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया एंड जिबूटी, जो रेड सी पे बॉर्डर बनाती है। अब इसको आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ई सेड से भी याद कर सकते हैं, ई सेड, या फिर इसको अरेंज भी कर सकते हैं। बट मैं कहूँगी कि डोंट रन आफ्टर एवरी नेमोनिक्स। जो जिस तरह से आपको यहाँ पे एटलस पे हर चीज को हाईलाइट किया जा रहा है, उस तरह से नेक्स्ट टाइम जब इसको रिवाइज करेंगे तो आप पेंसिल को चलाएंगे बकायदे, क्योंकि इजिप्ट का ये बॉर्डर है, दिस इज सूडान, दिस इज इरिट्रिया एंड ये जिबूती। और 2 3 एक्सरसाइज में आपको ये याद हो जाएगा। सो दीज आर द 4 कंट्रीज जिसपे जिनका बॉर्डर रेड सी पे लाई करता है। ये इंपॉर्टेंट हो गई। अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं ओशियन। देखिए अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, वेस्ट और साउथ वेस्ट में। ये पूरी तरह से अफ्रीका को, देखिए पूरे वेस्ट से लेकर के और साउथ वेस्ट में, फ्रॉम द
टिप ऑफ साउथ यानी ये साउथ अफ्रीका की टिप की केप ऑफ गुड होप अफ्रीका का लास्ट पॉइंट है, इसको मार्क करेंगे आप। साउथ अफ्रीका की टेरिटोरी है से लेकर के, और जो नॉर्दर्न मोस्ट ये मोरक्को है, यहाँ से लेकर के पूरा नॉर्थ टू साउथ हम देखेंगे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन एक तरह से कवर कर रही है नॉर्थ। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं नॉर्थ अटलांटिक पे, बट आपको बिल्कुल मेमोराइज नहीं करना है। इस एक्सरसाइज के बाद आपको बस हमेशा, आपको जब भी टाइम मिले, फ्री टाइम है, चाय पी रहे हैं तो कोशिश कीजिए एटलस के सामने खड़े हो जाने का। अगर कोई और भी हॉबीज है वैसे जो इंजूरियस टू हेल्थ है, वो भी कोशिश करिए कि आप एटलस के सामने खड़े होके करें, फिर आपको मेमोराइज नहीं करना होगा। एक बार देख लेते हैं अटलांटिक ओशियन के अराउंड की कंट्रीज, मेमोराइज नहीं करना है। मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशानिया, और ये बहुत छोटी छोटी सी कंट्रीज हैं। आगे हम देखेंगे गल्फ ऑफ गिना आएंगे, उसके बाद यहाँ पे कैमरून, देन गैबोन, देन हमारा ये जो भी है उसके बाद अंगोला, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। तो मैंने खुद ही बहुत सारी कंट्रीज को इरेज कर दिया। डिफरेंट, जब हम यहाँ पे डिफरेंट कोस्ट देखेंगे तब इनको देखेंगे। तो आपको इतना नाम याद नहीं रखना, बट यू शुड हैव अ ब्रॉडर पिक्चर इन योर माइंड। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन पूरे वेस्ट और साउथ वेस्ट में अफ्रीका को कवर करती है। एक चैनल, अब हमारे पास इंडियन ओशन है, आइए ईस्ट में चलते हैं अफ्रीका के। तो अफ्रीका के ईस्ट में देखिए इंडियन ओशन है, और इंडियन ओशन जो है यहाँ गल्फ ऑफ अडेन से स्टार्ट हो जाता है, और ये आपके अफ्रीका के टिप तक रहेगा। ये पूरा, ये हमारा इंडियन ओशन में आता है। कंट्रीज देख लें, सोमालिया, ये केन्या की बाउंड्री है, ये तंजानिया की बाउंड्री है, मोजाम्बिक है एंड साउथ अफ्रीका है। जब आप इस तरह से पढ़ेंगे ना कि अब आपको बैठ के याद नहीं रखना है कि कंट्रीज अराउंड इंडियन ओशन। आप जब भी एटलस खोलेंगे, आपका काम है कि आप पेंसिल से मार्क करेंगे, क्योंकि इंडियन ओशन ईस्ट में है और यहाँ से यहाँ तक सोमालिया की बॉर्डर है, केन्या आ गया, तंजानिया आ गया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। आपको रटना नहीं पड़ा, बहुत सारे कंट्रीज आपके माइंड में पिक्चराइज हो गए। कभी अगर कंटिनेंट एंड कंट्री की मैच द फॉलोइंग आएगी तो आपको बहुत परेशानी नहीं होगी। लास्ट में हम चलेंगे मोजाम्बिक चैनल। देखिए मोजाम्बिक चैनल इंडियन ओशन का ही पार्ट है, और ये है मोजाम्बिक चैनल। आप और ये बेसिकली अफ्रीका की जो कंट्री है मोजाम्बिक और जो आइलैंड है मडागास्कर, इसको सेपरेट करती है। तो ये इम्पोर्टेंट चैनल है। और ईस्ट ऑफ मोजाम्बिक, मोजाम्बिक अफ्रीका की एक कंट्री है, उसके ईस्ट में लाई करती है। बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन एंड इट सेपरेट्स मोजाम्बिक एंड मडागास्कर। So these are the important ocean, seas and channel of surrounding Africa. अब हम होपफुली आपको ये क्लियर हो रहा होगा। जैसे ही मुझे नेसेसिटी होगी मैं इसको इरेज कर दूंगी। आइए अब हम गल्फ ऑफ गिना चलते हैं। इम्पोर्टेंट गल्फ में एक ही गल्फ है जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज गल्फ ऑफ गिना। और उसके लिए आपको साउथ अटलांटिक ओशन में, अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक ओशन में जीरो यानी इक्वेटर से ऊपर जब जाएंगे तो आपको गल्फ ऑफ गिना दिख रहा होगा। ये रहा गल्फ ऑफ गिना। इसको आप पॉलिटिकल में भी मार्क कर सकते हैं या फिर फिजिकल में भी मार्क कर सकते हैं। आपके फिजिकल में ज़्यादा हाईलाइटेड है, बिल्कुल इक्वेटर से ऊपर साउथ अटलांटिक ओशन में गल्फ ऑफ गिना। इसके अराउंड के कंट्रीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और देखिए यहाँ से ये जो गल्फ है, ये जो आइवोरी कोस्ट है, यहाँ से लेकर के घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून एंड इक्वेटोरियल गिना, ये सब जो है ये गल्फ ऑफ गिना के बॉर्डर बनाती है, ये गल्फ ऑफ गिना का पार्ट है। तो ये रीजन आपको याद रखना है, कंट्रीज नहीं याद रखनी है। कोई इसके लिए नेमोनिक्स नहीं है, मैं कोई नेमोनिक्स आपके लिए ना बनाऊंगी ना आपको रिकमेंड करूंगी। गल्फ ऑफ गिना का लोकेशन पता चल गया है। अब जब आप आपके एटलस में हाईलाइटेड है, जब आप एटलस खोलेंगे तो गल्फ ऑफ गिना दिखेगा।
और आप बस कंट्रीज को एक बार हाईलाइट करेंगे कि ओके ये आइवोरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून एंड ये इक्वेटोरियल गिना तक ये हमारा गल्फ ऑफ गिना लाई करता है। सो एक ही गल्फ है जो हमें याद रखना है, बाकी ये नामीबिया के बगल में वाल्विस बे है एंड मोजाम्बिक की कैपिटल है यहाँ पे मापुतो बे, ये सब आपको नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ गल्फ ऑफ गिना याद रखना है। अब चलिए बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट पे चलते हैं। देखिए स्ट्रेट वो एक जियोग्राफिकल फीचर होता है जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है और दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है। तो हम अफ्रीका के इम्पोर्टेंट स्टेट्स पे चलते हैं। तो चलिए हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पे चलते हैं और इसके लिए आपको नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में चलना पड़ेगा, बिल्कुल नॉर्थ अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी के आसपास। तो ये आपके साथ फिजिकल मैप में भी होगा, हाँ जी, आप वहाँ भी हाईलाइट कर सकते हैं, हम पॉलिटिकल में हाईलाइट करेंगे। देखिए बिल्कुल नॉर्थ ऑफ अफ्रीका मोरक्को के ऊपर जब जाएंगे तो आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दिखेगा। ये है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है? तो अटलांटिक ओशन है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के वेस्ट में, और मेडिटेरेनियन सी, ये पूरा जो है ये पूरा मेडिटेरेनियन सी का ही पार्ट है, राइट। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बेसिकली अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट कर रहा है और किन दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रहा है? तो ये प्रिसाइजली अफ्रीका के मोरक्को को, देखिए ये मोरक्को की टेरिटोरी है, अफ्रीका के मोरक्को को यूरोप के, ये स्पेन की यहाँ पे टेरिटोरी है, स्पेन, यूरोप के स्पेन को कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट कर रहा है, कंट्री वाइज देखें तो अफ्रीका की मोरक्को और यूरोप की स्पेन को सेपरेट कर रहा है, और कनेक्ट करने की बात है तो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, आप याद रखेंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है, दो ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है अफ्रीका की और दोनों आपको जानना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकली है, इम्पोर्टेंट सी रूट है, सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन इनसे पास करती है। सो पहला हो गया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन से कनेक्ट करता है एंड अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट करता है, प्रिसाइजली अफ्रीका, मोरक्को एंड यूरोप, स्पेन। देखिए आपके एटलस में यहाँ पे स्पेन लिखा हुआ है, यानी ये टेरिटोरी स्पेन की है। अब चलिए हमने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देख लिया, अब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से सीधे हम स्ट्रेट ऑफ बाब एल मांदेब चलते हैं और इसके लिए हमें रेड सी की तरफ यानी अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में चलना होगा। आ गए हम रेड सी में, जब रेड सी के नीचे जाएंगे तो जिबूती के आसपास आप देखेंगे आपके दोनों पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप में, तो आपको स्ट्रेट ऑफ बाब एल मांदेब दिखाई देगा, दिखा आपको। सो स्ट्रेट ऑफ बाब एल मांदेब ये किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है? तो रेड सी को, देखिए ये रेड सी है, रेड सी को गल्फ ऑफ आदेन से कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ बाब एल मांदेब। क्लियर है ये? स्ट्रेट ऑफ बाब एल मांदेब किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है? रेड सी को गल्फ ऑफ आदेन से कनेक्ट कर रही है और किन दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रही है? सो प्रिसाइजली ये एशिया का लैंड है, ये अफ्रीका है, तो एशिया और अफ्रीका को सेपरेट कर रही है। अगर प्रिसाइज कंट्री की बात करें तो ये जो टिप है ये येमेन है, और ये जो यहाँ हम देखेंगे ये जिबूती है। सो येमेन और जिबूती को ये सेपरेट करती है और रेड सी और गल्फ ऑफ आदेन को कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ बाब एल मांदेब, याद रखेंगे आप। एक बात बताना रह गया, अब हम डीजे बूटी पे हैं तो यही पे बता देते हैं, और इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको इरेज करना होगा। देखिए एक टर्म आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और प्रिसाइजली
ये जो रीजन है गल्फ ऑफ अदेन और इंडियन ओशन में आपका सोमालिया से ये सोमालिया का पूरा रीजन, जिबूती हो गया, इरिट्रिया हो गया एंड इथियोपिया हो गया। ये 4 कंट्री they resemble the shape of horn and that is why they are known as Horn of Africa। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? सोमालिया हो गई, इथियोपिया हो गई, इरिट्रिया हो गई एंड डिजिबूटी हो गई। तो इसके लिए आप क्या याद रखेंगे? सीड याद रखेंगे। सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया एंड जिबूती या डिजिबूती। ओके, सीड याद रखेंगे आप। देखिए जिबूती को अगर सही प्रोनाउंस करें तो जे हमें याद रखना पड़ेगा और डीजे बूती मैं प्रोनाउंस करती हूँ तो मुझे डी याद रखना होता है। अब ये मैंने नेमोनिक्स बनाया, जरूरी नहीं कि आप इसको ऐसे ही याद रखें, याद रख सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब मैंने हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ाना शुरू किया तो मेरे हाथ कंट्रीज के बॉर्डर के अराउंड मूव कर रहे थे। तो इसी तरह से आपको करना है। जब आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका रिवाइज करें तो सिर्फ ये ना देखें कि नेमोनिक सीड याद है, एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इरिट्रिया, ई फॉर इथियोपिया, डी फॉर डिजिबूटी मेमोराइज करके चले गए। नहीं, आप इनके बॉर्डर के जब अराउंड घूमेंगे तो सिर्फ आपको सोमालिया नहीं दिखेगा, आपको इंडियन ओशन भी दिखेगा। जब इधर जाएंगे तो आपको गल्फ ऑफ अडेन भी दिख जाएगा। जब आप जिबूती के पास जाएंगे तो आप स्ट्रेट ऑफ बाब एल मानदेव भी दिख जाएगा। इरिट्रिया के पास के बॉर्डर को मार्क करेंगे तो ऊपर रेड सी भी दिख जाएगा। सो दिस इज द बेनिफिट, पर आपको यही करना है। ठीक है, तो चलिए, हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका तो देख लिया। ऑफ अफ्रीका के कुछ इम्पोर्टेंट कोस्ट्स हैं जिनको आपको जानना जरूरी है, और इसके लिए बिल्कुल हम अफ्रीका के वेस्ट में गल्फ ऑफ गिना के अराउंड चलते हैं। तो चलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका से उठते हैं और गल्फ ऑफ गिना पे चलते हैं। सो हम आ गए हैं गल्फ ऑफ गिना में, और देखिए 4 कोस्ट्स हैं अफ्रीका के, और इन चारों को अलग अलग कंट्रीज के कोस्ट पे नाम दिया गया है। और हम अगेन एक अरेंजमेंट में याद रखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट। कोस्ट का नाम है ग्रेन कोस्ट, आइवोरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट एंड स्लेव कोस्ट। आप कंट्रीज वाइज याद रखेंगे वेस्ट टू ईस्ट। तो देखिए यहाँ पे ये जो कंट्री है सीरा लियोन एंड लाइबेरिया, इसके कोस्ट को बोलते हैं ग्रेन कोस्ट। याद रखेंगे, ये जो कोटे डी आइवोरी, इस कंट्री को आइवोरी कोस्ट इसका नाम ही है, और इसको बोलते हैं आइवोरी कोस्ट। इसके अब आगे आपको घाना मिलेगा, एंड घाना को गोल्ड कोस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको इसके कोस्ट पे गोल्ड के आपको सोर्सेस मिलेंगे। और आगे जो 3 कंट्रीज हैं टोगो, बेनिन एंड नाइजीरिया, इनको बोलते हैं स्लेव कोस्ट। इसका अपना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। स्लेव्स यहाँ से माइग्रेट होते थे, उनको यहाँ से ले जाया जाता था। सो ग्रेन कोस्ट, देखिए ग्रेन कोस्ट अगेन, ग्रेन कोस्ट सीरा लियोनी लाइबेरिया, आइवोरी कोस्ट कोटे डी आइवोरी, इस कंट्री को आइवोरी कोस्ट भी कहते हैं, नाम ही है। गोल्ड कोस्ट घाना एंड स्लेव कोस्ट टोगो, बेनिन एंड नाइजीरिया। आपको क्या याद रखना है? आपको इनका वेस्ट टू ईस्ट एक ऑर्डर में नाम रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। और मैंने अपनी सहूलियत के लिए इनको गिग्स के रूप में याद किया है। जी स्टैंड फॉर ग्रेन कोस्ट, आई स्टैंड फॉर आइवोरी कोस्ट, जी गोल्ड घाना, याद रखेंगे आप। ये जो याद रखेंगे कि ये जो बीच का जी है ये गोल्ड से है और गोल्ड घाना में होता है, एंड एस फॉर स्लेव। अगेन एंड में इतनी सारी नेमोनिक्स बन जाएंगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके शायद एटलस में नहीं होगा, ये वहां लिख लेंगे आप कि ओके। और जब भी पढ़ेंगे तो पेंसिल का इस तरह से इस्तेमाल करते हुए, ये ग्रेन कोस्ट, सीरा लियोनी लाइबेरिया,
आइवोरी कोस्ट, कोटेड डी आइवोरी, कंट्री का नाम ही आइवोरी कोस्ट है, गोल्ड कोस्ट, घाना, एंड टोगो, बेनिन एंड नाइजेरिया, स्लेव कोस्ट। इस तरह से आपको हर बार मार्क करना है और इसमें बहुत समय नहीं लगेगा। तो हमने इम्पोर्टेंट सीज देख लिया, इम्पोर्टेंट गल्फ देख लिए, स्ट्रेट्स देख ली एंड कोस्ट देख लिया। अब हम चलेंगे रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका पे और इसी के साथ हम अफ्रीका के फिजिकल मैप पे लैंड करेंगे। देखिए रिफ्ट वैली क्या होती है। रिफ्ट वैली जो एक तरह से ऑफ कोर्स अर्थ के मूवमेंट से इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक मूवमेंट्स की वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ है, बट रिफ्ट वैली कैरेक्टराइज होती है, रिफ्ट वैली होती है लॉन्ग, डीप एंड नैरो। सो अगर हम देखें तो अफ्रीका इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिफ्ट वैली। ये जो आपको रेड रेड दिख रहे हैं ना, ये दोनों तरफ से, ये अफ्रीका की रिफ्ट वैली है। और अफ्रीका में अगर आप देखेंगे तो जाम्बिया से शुरू होते हुए, जाम्बिया से शुरू होते हुए तंजानिया, केन्या, इथियोपिया होते हुए रिफ्ट वैली जो है, इथियोपिया जिबूती को क्रॉस करते हुए वेस्टर्न एशिया की कुछ कंट्री जैसे कि रेड सी को क्रॉस करते हुए इजराइल और जॉर्डन तक इसका एक्सटेंशन है। सो ये आपकी रिफ्ट वैली है और ये कैरेक्टराइज कैसे है, लॉन्ग, डीप एंड नैरो है। अगर देखेंगे तो आपको इस एरिया में बहुत सारे वाटर बॉडीज देखने को मिलेंगे, जैसे कि लेक मालावी, लेक न्यासा, लेक तंग्यानिका, राइट, लेक तुर्काना। ये कौन से लेक है, ये रिफ्ट वैली लेक है। सो अफ्रीका की जो लेक्स हैं मोस्टली ईस्टर्न ऑफ अफ्रीका में रिफ्ट वैली लेक्स हैं और ये रिफ्ट वैली में लोकेटेड है। तो इन लेक्स का शेप कैसा होगा, दे विल बी लॉन्ग। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल ये लेक्स हैं, इन देखिए लॉन्ग है, और ये लेक्स डीप होंगे एंड नैरो होंगे। सो कौन कौन से लेक हैं, लेक न्यासा, मालावी, लेक तंग्यानिका, लेक तुर्काना, ये सब रिफ्ट वैली लेक हैं। अब चलिए सुएज कनाल चलते हैं। बिल्कुल आपको रिफ्ट वैली के ऊपर मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में जाना है और वहाँ पे आपको गल्फ ऑफ सुएज दिख रहा होगा। सो बेसिकली सुएज कनाल जो है ये एक्सटेंशन है रेड सी का, और ये कनाल रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है। और इस पे कुछ पोर्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, जैसे कि पोर्ट सेड और पोर्ट सुएड। इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके एटलस में है ही नहीं, बट अगर ध्यान में रह जाए कि पोर्ट सेड एंड पोर्ट सुएज, पोर्ट सेड एंड पोर्ट सुएज, ये सुएज कनाल पे लोकेटेड है। सो यहाँ पे याद रखेंगे ये मेडिटेरेनियन सी को गल्फ ऑफ सुएज से होते हुए रेड सी से कनेक्ट करती है। और यहीं पे सुएज कनाल पे देखिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें ये दिया हुआ नहीं है, शायद जो आप बड़ा एटलस फॉलो करते होंगे जहाँ पे आपको सुएज कनाल दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप का लैंडमास है जो आपके स्क्रीन पे हाईलाइट किया गया है। दोबारा डिफरेंट कलर से कर देती हूँ। ये ट्रायंगुलर शेप का लैंडमास है, इसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये एक रिफ्ट वैली और सिनाई पेनिनसुला, सुएज कनाल हो गया। अब चलिए इम्पोर्टेंट लेक्स देखते हैं अफ्रीका की। और जब हम अफ्रीका की इम्पोर्टेंट लेक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लेक विक्टोरिया की बात करेंगे, और इसके लिए आपको बिल्कुल अफ्रीका के बीचों बीच जाना होगा। लेक विक्टोरिया याद रखेंगे, ये अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है। और देखिए ये रिफ्ट वैलीज के बीच में लाई कर रही है, ये रिफ्ट वैलीज है, ये रिफ्ट वैलीज है, देखिए। लेकिन याद रखेंगे कि लेक विक्टोरिया
इज नॉट अ रिफ्ट वैली लेक, ये रिफ्ट वैली लेक नहीं है। और क्या याद रखेंगे, ये अफ्रीका की लार्जेस्ट है बट वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट लेक है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस है। सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, कैस्पियन सी। वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी। सेकेंड लार्जेस्ट लेक सुपेरियर, इसका लोकेशन है हम देखेंगे जब नॉर्थ अमेरिका देखेंगे तो। और थर्ड लार्जेस्ट लेक है लेक विक्टोरिया, कहाँ पे है, अफ्रीका में। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे, देखिए अगर हम इक्वेटर की ट्रेजेक्ट्री को ट्रेस करें तो इक्वेटर लेक विक्टोरिया से पास होता है। तो आप लिख लेंगे कि इक्वेटर पासेस थ्रू लेक विक्टोरिया। और कौन कौन सी कंट्रीज है लेक विक्टोरिया के अराउंड, तो इसके लिए हम पॉलिटिकल में चलेंगे और देखेंगे कि लेक विक्टोरिया के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं। यहाँ पे तंजानिया, ये पोर्शन देखिए तंजानिया है, ये केन्या एंड ये युगांडा। नाम याद रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सो जब भी आप कोई फिजिकल फीचर लोकेट करेंगे उसके अराउंड का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके लिए आप उसको बिल्कुल उस फीचर के बाउंड्रीज को लोकेट करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और एक बात लेक विक्टोरिया के बारे में याद रखना है कि इट इज अ सोर्स ऑफ व्हाइट नाइल। लेक विक्टोरिया इज अ सोर्स ऑफ व्हाइट नाइल। व्हाइट नाइल क्या है, देखिए नाइल रिवर, जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे अफ्रीका की तो देखेंगे कि नाइल जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। तो व्हाइट नाइल जो है ये सोर्स है नाइल रिवर की। व्हाइट नाइल सोर्स है नाइल रिवर की और लेक विक्टोरिया सोर्स है व्हाइट नाइल की। याद रखेंगे आप, इतनी बातें याद रखनी है। अब चलिए इथियोपियन हाईलैंड्स चलते हैं। इथियोपियन हाईलैंड्स कहाँ होगा, इथियोपिया में होगा। सो पॉलिटिकल मैप में अगर आपको पता है कि इथियोपिया का लोकेशन कहाँ है तो आपको फिजिकल मैप में इथियोपियन हाईलैंड्स को लोकेट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इथियोपियन हाईलैंड्स चलते हैं। ये है इथियोपियन हाईलैंड्स और यहाँ पे एक लेक है, लेक ताना, आपको दिख रहा होगा लेक ताना। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सोर्स है ब्लू नाइल का। देखिए यहाँ पे ब्लू नाइल है। सो इथियोपियन हाईलैंड में एक लेक है, कौन सा लेक, ताना, एंड दिस इज अ सोर्स ऑफ ब्लू नाइल। और यही व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल आगे मिलती है सूडान के खार्तूम, सूडान की कैपिटल है खार्तूम, और वहाँ पे ये नाइल रिवर का फॉर्मेशन करती है। और बहुत सारे डैम्स भी लोकेटेड हैं, जैसे आपको सेनार डैम यहाँ पे दिख रहा होगा, ब्लू नाइल पे है यानी नाइल रिवर पे है। आसवान डैम दिख रहा होगा, ये जब हम नाइल की ट्रेजेक्ट्री करेंगे तब भी करेंगे इसको। क्लियर है ये। सो हमने दो लेक देख लिए, लेक विक्टोरिया, लेक ताना। दोनों जो सोर्स है नाइल रिवर का है, एक से व्हाइट नाइल निकलती है और एक से ब्लू नाइल निकलती है। इसके बाद चलिए हम गोल्ड कोस्ट चलते हैं। गोल्ड कोस्ट चलिए, यानी इथियोपिया से सीधा हमको कहाँ जाना होगा, वेस्ट में, घाना में। घाना में है गोल्ड कोस्ट, है ना, बताया गया था। तो चलिए गोल्ड कोस्ट आ गए, यानी घाना। अब घाना में ना एक लेक है वोल्टा, मार्क करेंगे इसको। लेक वोल्टा कहाँ लोकेटेड है, घाना में। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो एक गोल्ड कोस्ट की लेक है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि इस लेक से देखिए प्राइम मेरिडियन पास कर रही है। प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास कर रही है। सो लेक वोल्टा कहाँ लोकेटेड है, घाना में। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है कि प्राइम मेरिडियन पास कर रहा है लेक वोल्टा से। इसके अलावा एक लेक है, हाँ जी, ये देखिए न, ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल, नाइल रिवर की ट्रेजेक्ट्री आप जब ट्रेस करते हैं तो इस पे एक लेक लोकेटेड है दैट इज नोन एज लेक नासेर। ये देखिए लेक नासेर है, ये
नाइल रिवर पे सिचुएटेड है और प्रिसाइडली ये प्रिसाइजली पॉलिटिकल मैप में देख लेते हैं, ये लेक नासेर है और ये सूडान और इजिप्ट पे के बॉर्डर, मतलब सूडान और इजिप्ट में लाइज करती है लेक नासेर, याद रखेंगे। और नाइल पे एक और डैम है, जब आगे चलते हैं आसवान डैम, जब हम नाइल को करेंगे तब करेंगे अच्छे से डैम को देख लेंगे। एग्जैक्टली आपसे नहीं पूछा जाएगा अनटिल अनलेस के न्यूज़ में नहीं रहा है कि कौन डैम भी पूछ ले यूपीएससी, ये रेयर होगा। लेकिन लेक नासेर आप याद रखेंगे, ये नाइल रिवर पे सिचुएटेड है और ये कौन सी कंट्री में है, सूडान और इजिप्ट में। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आप फिजिकल लेके ना बैठे, जब भी बैठे वर्ल्ड पॉलिटिकल और फिजिकल आपके सामने हो, दोनों पेजेस साइमल्टेनियसली हो, और आपके घर में भी जब एटलस लगा हो तो दोनों बिल्कुल पैरेलल हो, वर्ल्ड जहाँ पे पॉलिटिकल हो बिल्कुल बाजू में सामल, बिल्कुल उसके पैरेलल में फिजिकल लगा हो, चाहे इंडिया की बात करें या वर्ल्ड की बात करें। इसके अलावा कोई ऐसी इंपॉर्टेंट लेक नहीं है, बस यही रिफ्ट वैली लेक है जो आप ध्यान रखेंगे। लेक मालावी, लेक न्यासा रिफ्ट वैली लेक है, लेक तंग्यानिका रिफ्ट वैली लेक है, लेक तुर्काना रिफ्ट वैली लेक है। ये बस आप याद रखेंगे, यही, और कुछ बात याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके अलावा तो बहुत, इधर लेक चैड भी होगा, ये वो फलान चिलान, आपको नहीं याद रखना है। सो हमने अफ्रीका के इम्पोर्टेंट लेक्स देख लिए, अब हम अफ्रीका के इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम्स देखेंगे और इसके लिए मैं इस एटलस को क्लीन करूंगी। सो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, सेव करना है, मार्क कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप कर लीजिए। हम अभी देखने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम्स ऑफ अफ्रीका, और सबसे पहले शुरू करेंगे अफ्रीका की मेजर रिवर से, मेजर सबसे इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम, और जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है, लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ वर्ल्ड, किसकी बात हो रही है, नाइल रिवर सिस्टम की बात हो रही है। तो नाइल रिवर जो है ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है। इसका सोर्स, नाइल की बात करें तो नाइल का सोर्स है व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। व्हाइट नाइल कहाँ से निकलती है, लेक विक्टोरिया से। ब्लू नाइल इथियोपियन हाईलैंड्स के लेक ताना से निकलती है, और ये दोनों सूडान के खार्तूम, ये सूडान की देखिए कैपिटल है, यहाँ पे व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल आपस में मिलती है, और उसके बाद ये रिवर नाइल में कन्वर्ट हो जाती है, और ये इसका नॉर्थवर्ड फ्लो करते करते ये मेडिटेरेनियन सी में इसका आउटफ्लो है। बिल्कुल याद रखेंगे। तो ये रिवर की जो डायरेक्शन है, ये किस डायरेक्शन में फ्लो करती है रिवर, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है। आपसे इस तरह से वर्ल्ड की डिफरेंट रिवर्स के मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की रिवर डार्लिंग डाउन्स, बताइए कमेंट में किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, क्योंकि वो हमने डिस्कस किया हुआ है। सिमिलरली नाइल पूछ दिया, इंडिया से गैंगेस पूछ दिया, और किसी कंटिनेंट का उठाकर दे दिया, तो आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी नाइल रिवर है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। देखिए लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस है। जब हम लार्जेस्ट की बात करते हैं तब हम वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करते हैं, और लॉन्गेस्ट की बात करते हैं तो हम लेंथ, डिस्टेंस कवर्ड की बात करते हैं। और देखिए इजिप्ट जो है ये मोस्टली डिजर्ट है, लेकिन नाइल रिवर के होने से इस इजिप्ट को बहुत हेल्प होता है। और यहाँ पे एक लेक नासेर भी है जो कि सूडान और इजिप्ट में ये लाई करता है, इसलिए नाइल रिवर को इजिप्ट का लाइफ ब्लड भी कहा जाता है। सो नाइल इज ऑल्सो नोन एज लाइफ ब्लड ऑफ इजिप्ट। ठीक है, और ये नासेर डैम, लेक नासेर है और इस पे आसवान डैम है, ये इजिप्ट में है। देखिए इजिप्ट का ये पूरा पोर्शन डिजर्ट है जो आपको दिख रहा होगा। नाइल की और बात कर ले, इस पे एक दो और डैम है, जैसे कि सेनार डैम हो गया, बस यही व्हाइट नाइल डैम रहने दीजिए। तो इतना आपको याद रखना है, सेनार डैम हो गया, आसवान डैम हो गया। याद रखेंगे
कि नाइल रिवर डेल्टा बनाती है। ये आपको दिख रहा होगा, इसके मुहाने पे देखिए आपके एटलस में इस तरह से मार्क किए गए हैं और ये डेल्टा को सिंबलाइज करता है। एंड प्रिसाइजली जो डेल्टा का शेप फॉर्म करता है इजिप्ट, उसको बोलते हैं द शेप ऑफ डेल्टा फॉर्म्ड बाय नाइल रिवर इज आर्कुएट, आर्कुएट टाइप। आर्कुएट मीन्स बेसिकली जो अगर आप बर्ड्स के पंजों को ऑब्जर्व करें उस शेप का डेल्टा बनाती है नाइल रिवर। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर डेल्टा बनाती है और कौन सी नहीं, तो याद रखेंगे आप। सो इतना हमने नाइल रिवर को देख लिया। अब चलिए, अब हम वेस्ट अफ्रीका में चलते हैं, अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में, और देखिए नाइजीरिया में चलते हैं। नाइजीरिया में आप वर्ल्ड फिजिकल के अराउंड रहेंगे। यहाँ पे एक रिवर है नाइजर, ये प्राइम मेरिडियन इसको कट करता है। देखिए प्राइम मेरिडियन इसको कट कर रहा है। इसके ट्रेजेक्ट्री को अगर हम देखें तो ये रिवर इनिशियली नाइजीरिया की कैपिटल है बेसिकली माली और नाइजीरिया, और से देखिए पहले पॉलिटिकल में ट्रेस कर लेते हैं। ये रिवर बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उठती है और एक पॉइंट आता है, वहां से साउथ शार्प साउथ ईस्ट टर्न लेती है और जाकर के गल्फ ऑफ गिना में इसका आउटफ्लो होता है। सो बेसिकली माली की कैपिटल बामाको लोकेटेड है नाइजीरिया पे, और नियामी से, इतना आपको नहीं याद रखना, आप कंट्रीज देख लेंगे। माली से ये जो गिना गिना वाला एरिया है, यहाँ से ये राइज करती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और एक जगह आता है माली, वहां से शार्प साउथ ईस्ट टर्न लेती है और जाकर के गल्फ ऑफ गिना में फॉल करती है। सो ये रिवर याद रखेंगे आप। अब हम इसकी फिजिकल मैप में ट्रेजेक्ट्री देख लेते हैं। ये यहाँ तक आई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और इसके बाद ये शार्प साउथ ईस्ट टर्न लेती हुई गल्फ ऑफ गिना में जाकर के फॉल करती है। तो रिवर नाइजर याद रखेंगे आप। इसके बाद चलिए सेंट्रल अफ्रीका में चलते हैं, और सेंट्रल अफ्रीका यानी जहाँ से इक्वेटर क्रॉस कर रही है, वहां पे एक रिवर है कॉन्गो या जायरे रिवर। ये देखिए कॉन्गो या जायरे रिवर। सो बेसिकली ये अफ्रीका का एक प्लेट्यू रीजन है, और इसके कॉन्गो और जायरे रिवर की ट्रेजेक्ट्री को हम ट्रेस करें तो इनिशियली देखिए दो रिवर्स हैं, लुआ बोला आपको दिख रहा होगा और लुआ पाला। ये दो रिवर्स हैं, इन दोनों रिवर्स के कन्फ्लुएंस से कॉन्गो रिवर बनती है और जा करके ये अटलांटिक ओशन में फॉल होती है। तो इनिशियली अगर रिवर की देखें तो कॉन्गो और जायरे रिवर अराइज की, और किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया इसने, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और फिर ऊपर जाकर एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टर्न ले लेती है और साउथ अटलांटिक ओशन में इसका फ्लो होता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे आप कि देखिए ये हमारा ट्रॉपिक इक्वेटर का लाइन है, और इसको कॉन्गो या जायरे रिवर दो बार कट कर रही है, एक यहाँ और एक यहाँ। सो याद रखेंगे कि कॉन्गो या जायरे रिवर इक्वेटर को दो बार में कट करती है और इसका आउटफ्लो कहाँ है, अटलांटिक ओशन में है। और देखिए आपके मैप पे एक और बात दी गई है, ये स्टैनली फॉल्स आपको दिख रहा होगा। स्टैनली फॉल्स किस पे लोकेटेड है, कॉन्गो या जायरे रिवर पे लोकेटेड है। और इस रिवर की सोर्स क्या है, लुआ बाला एंड लुआ लोबा एंड लुआ पुला रिवर सिस्टम है। इतना ही आपको याद रखना है। लुआ अगर नहीं, जो नहीं दिख रहा उसको स्किप कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब हमने नॉर्थ की रिवर्स देख लिए, बेसिकली हमने इक्वेटर के ऊपर के जो मेजर रिवर्स है देख लिए। अब हम इक्वेटर के नीचे के रिवर्स देखेंगे, और सबसे पहले इसके लिए हम जाम्बेजी रिवर चलते हैं। और दोनों आपके सामने पॉलिटिकल और फिजिकल मैप खुला होना चाहिए। ओके, आइए जाम्बेजी रिवर चलते हैं। देखिए
जाम्बेजी रिवर को आप ट्रेस करें तो आपको कटांगा प्लेटू दिख रहा होगा। सबसे पहले तो उसको मार्क करिए। कटांगा प्लेटू बहुत ही रिच प्लेटू है और आपसे पूछा जा सकता है कि कटांगा प्लेटू किस कॉन्टिनेंट में है, तो अफ्रीका में है। कटांगा प्लेटू के देखिए साउथ से ये निकलती है और ये इसकी कुछ ट्रेजेक्ट्री है। कटांगा प्लेटू से के साउथवर्ड डायरेक्शन से निकलते हुए ये मोजाम्बिक ओशन में जाकर मोजाम्बिक चैनल में इसका आउटफ्लो होता है, यानी इंडियन ओशन में इसका आउटफ्लो होता है। क्लियर है? सोर्स कटांगा प्लेटू का साउदर्न रीजन एंड फ्लो मोजाम्बिक चैनल। देखिए ये इसको लोकल लैंग्वेज में अ, अ, जो जाम्बेजी रिवर है, जाम्बेजी का मतलब होता है, जाम्बेजी का मतलब होता है द स्मोक दैट थंडर्स, द स्मोक दैट थंडर्स। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिवर कटांगा प्लेटू से निकलती है और बहुत ही ह्यूज वाटरफॉल्स बनाती है अपने ट्रेजेक्ट्री में, और वन ऑफ देम इज विक्टोरिया फॉल्स। मार्क करेंगे आप, विक्टोरिया फॉल्स लोकेटेड है जाम्बेजी रिवर पे और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। देखिए विक्टोरिया फॉल अलग है, विक्टोरिया अभी हमने लेक विक्टोरिया देखा वो अलग है, विक्टोरिया डिजर्ट हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में ये अलग है, विक्टोरिया आइलैंड हम कहीं और देखेंगे। तो ये सब आपको याद होना चाहिए कि विक्टोरिया फॉल्स किस रिवर पे लोकेटेड है, जाम्बेजी रिवर पे। और कहाँ की रिवर है ये, तो अफ्रीका की है। इसका सोर्स कटांगा प्लेटू एंड आउटफ्लो मोजाम्बिक चैनल दैट इज इंडियन ओशियन। अब इसके ट्रेजेक्ट्री में बहुत सारे डैम्स हैं। देखिए ये आपको दिख रहा हो, इस पे लेक करीबा भी लोकेटेड है, यहाँ देखेंगे आप, और यहीं पे करीबा डैम भी है। स्किप हो जाए कोई बात नहीं, बट हाईलाइट कर लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, चलिए पॉलिटिकल मैप में चलते हैं, कि जो जाम्बेजी रिवर है ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है। देखिए ये है हमारी जाम्बेजी रिवर और ये नेचुरल बाउंड्री बना रही है किसके किसके बीच में, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में नेचुरल बाउंड्री बना रही है। ठीक है, सो इतनी बातें आप याद रखेंगे। बाउंड्री बनाती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में, और ये क्लियर दिखा है हमने यहाँ पे। ये हमारी ट्रेजेक्ट्री है, ये हमारी जाम्बेजी रिवर और ये रीजन बॉर्डर बना रही है। सो आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत सारा है, लेकिन अब अगर आपको जाम्बेजी रिवर याद करना है कैसे, 1 मिनट में एटलस है आपके सामने, कटांगा प्लेटू से इसका सोर्स है, फ्लो कहाँ करती है, मोजाम्बिक चैनल में दैट इज इंडियन ओशन में। विक्टोरिया फॉल्स इस पे लाई करता है, इसको द स्मोक दैट थंडर्स भी कहते हैं। लेक करीबा लोकेटेड है, करीबा डैम लोकेटेड है। और एक बात लास्ट थिंग की, ये पॉलिटिकल बाउंड्री बनाती है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में। 1 मिनट भी नहीं लगा, दैट्स इट। अब इसके नीचे जा, जाम्बेजी रिवर के नीचे आपको एक और रिवर दिख रही होगी, लिम्पोपो रिवर। तो चलिए लिम्पोपो रिवर को मार्क करते हैं। सो ये है लिम्पोपो रिवर की ट्रेजेक्ट्री। बेसिकली ये ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन रेंज कुछ ऐसा है और इसको बिल्कुल ही नॉर्थ डायरेक्शन में, इसको ये जो स्लोप है नॉर्थ डायरेक्शन का उसको फ्लो करती है। तो याद रखेंगे, देखिए लिम्पोपो रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कट कर रही है, और ये अगेन डेफिनेटली बाउंड्री बना रही होगी, इसके लिए हमको पॉलिटिकल मैप में चलना पड़ेगा। देखिए ये है हमारी लिम्पोपो रिवर। सो ये साउथ अफ्रीका, ये रीजन साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना को सेपरेट करती है, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को सेपरेट करती है। मैं फिर से मार्क कर दूं, ये हमारी लिम्पोपो रिवर है। यहाँ जब देखेंगे, लेट मी इरेज इट अगर आपको कोई डाउट हो तो, ये हमारी लिम्पोपो की ट्रेजेक्ट्री है। इस रीजन, ये रीजन यहाँ पे
साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना को ये सेपरेट कर रही है। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को सेपरेट कर रही है। आप यहाँ पे लिख लेंगे साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे। बस इतना ही याद रखना। इसको 10 सेकेंड में आप रिवाइज करेंगे। लिम्पोपो रिवर अफ्रीका की रिवर है। इसका आउटफ्लो कहाँ है? इंडियन ओशन में है। और जब देख ही रहा है आपके सामने कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कट कर रही है, तो इसको स्किप क्यों करना? और ये पॉलिटिकल बाउंड्री बनाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट रिवर जो हमें देखना है वो ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन के ईस्ट में। अब जरा फोकस करेंगे, सॉरी वेस्ट, ईस्ट में नहीं, वेस्ट में, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन के वेस्ट में फोकस करेंगे तो आपको एक ऑरेंज नाम की रिवर दिखेगी। तो ये रही हमारी ऑरेंज रिवर। इसका सोर्स क्या है? वेस्ट ऑफ ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन। फॉल कहाँ करती है? अटलांटिक ओशन में फॉल करती है। और ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है किसके किसके बीच में? साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच में। हम इसको मार्क कर लेंगे। ये हमारी ऑरेंज रिवर है, ये हमारी ऑरेंज रिवर है। और ये कुछ ट्रेजेक्ट्री है। सो ये जो रीजन है साउथ अफ्रीका और नामीबिया का, यहाँ पे ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है। सो इसको याद करने के लिए 10 सेकेंड्स याद भी नहीं करना है। ड्रैगन्स ऑरेंज रिवर कहाँ की रिवर है? साउथ अफ्रीका की रिवर है। ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन रेंज के वेस्ट से निकलती है। तो इससे एक बात और याद हो गई कि ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन रेंज कहाँ की रेंज है और ये कहाँ फॉल करती है? अटलांटिक में फॉल करती है ये। और ये एक बात याद रखना है कि भाई नेचुरल बाउंड्री बना रही है साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच में। नहीं याद रहा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगेन याद नहीं रखना है, आपको ट्रेस करना है, फिर आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो हमने इन टोटल इंपॉर्टेंट रिवर्स में 6 रिवर्स देखे हैं। 3 ऊपर मतलब अराउंड इक्वेटर से के अराउंड 3 और इक्वेटर के नीचे 3। तो ये 6 रिवर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। नाम याद रखेंगे और बाकी चीजें भी देखते रहेंगे। मैच द फॉलोइंग आता है तो डिफरेंट कंटिनेंट डिफरेंट रिवर्स आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज देखने से पहले सबसे पहले एटलस क्लियर करेंगे और एक ग्रासलैंड देख लेंगे बस। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट माउंटेन्स देखेंगे और फिर डिजर्ट लैंड देखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अफ्रीका इज लोकेटेड इन डिजर्ट्स, या फिर मोस्ट ऑफ द अफ्रीका इज डिजर्ट। चलिए साउथ अफ्रीका चलते हैं फिजिकल में, और वहां पे आपको वेल्ड दिख रहा होगा, हाई वेल्ड दिख रहा होगा। सो बेसिकली वेल्ड है, ये अफ्रीका का ग्रासलैंड है, याद रखेंगे आप, अफ्रीकन ग्रासलैंड है। एंड ये देखिए यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास कर रही है। सो बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। एंड प्रिसाइजली कहाँ है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ अफ्रीकन कंट्री का ये ग्रासलैंड है। इतना ही आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम कुछ की माउंटेन सिस्टम्स देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले नॉर्थ में चलते हैं, बिल्कुल मेडिटेरेनियन के कोस्ट पे, प्रिसाइजली मोरक्को वाला रीजन, मोरक्को अल्जीरिया वाला रीजन में चलते हैं। यहाँ पे आपको एटलस दिख रहा होगा। So Atlas mountains, these are series of mountains of Africa. आप याद रखेंगे आप। ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है एंड these are basically series of mountains। जैसे आप देखेंगे आप में दिख रहा होगा हाई एटलस, मिडिल एटलस, एंटी एटलस, सहारा एटलस, ये सब these are series of mountain range। ठीक है, रज्ड टोपोग्राफी होगी क्योंकि ये डिजर्ट है, तो इरोड हो के डिफरेंट रेंजेस बन गए हैं। इसमें से कोई हायर रेंज है जो सबसे ज्यादा ऊपर होगा, कोई मिडिल यानी उससे कम होगा, उसके बाद एंटी एटलस जो बिल्कुल ही लो लाइन है। तो याद रखेंगे एटलस माउंटेन्स कहाँ पे लोकेटेड है? अफ्रीका की माउंटेन है। एंड ये
किसका एग्जाम्पल है? फोल्ड माउंटेन है। अब चलिए, अब हम तंजानिया चलते हैं। तंजानिया यानी इथियोपियन हाईलैंड्स के आसपास हम चलेंगे। ये तंजानिया है। तो हमें जाना है माउंट किलीमांजारो। एक्चुअली हमें माउंट किलीमांजारो लोकेट करना है, इसीलिए हमें तंजानिया जाना पड़ेगा। और अगर आप तंजानिया में देखें तो ये रहा आपका माउंट किलीमांजारो। और तंजानिया की कैपिटल आप नैरोबी भी ध्यान रखेंगे। क्यों इम्पोर्टेंट है कि ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, अफ्रीकाज हाईएस्ट पीक। याद रखेंगे माउंट किलीमांजारो कहाँ पे लोकेटेड है? तंजानिया में। और एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एग्जांपल है। और याद रखेंगे कि ये कोई माउंटेन रेंज नहीं है, ये एक स्टैंड अलोन माउंटेन है, माउंट किलीमांजारो। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो। और याद रखेंगे कि माउंट किलीमांजारो के स्लोप्स पे कॉफी ग्रो की जाती है। इतनी बात आप याद रखेंगे। और ये इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है 5895 कि इस इक्वेटर के पास, देखिए इक्वेटर यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ पे माउंट किलीमंजारो है। स्टिल इसके जो स्लोप्स होते हैं थ्रू आउट द ईयर स्नो से कवर्ड होते हैं और इस पे कॉफी ग्रो किया जाता है। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो एग्जाम्पल है, याद रखेंगे आप। नीचे चलते हैं साउथ अफ्रीका में। हमने ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन सिस्टम देखा था। ये एक तरह का स्क्रैपलैंड है, मतलब कि काफी इरोडेड सरफेस है, स्टिल ये हाई है, साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। इतना ही आपको जानना है। इसके बाद हम चलते हैं कटांगा प्लेटू। कटांगा प्लेटू हमने देखा था, काफी मिनरल रिच प्लेटू है और इसके नॉर्थ और साउथ से काफी रिवर्स भी निकलती हैं। इसके अलावा ऊपर चलते हैं, आपको जोस प्लेटो भी नाइजीरिया में मिल जाएगा, उसको आप मार्क कर लेंगे। ये रहा हमारा जोस प्लेटो नाइजीरिया में। बस इतना ही जानना है आपको। इसके बाद देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन्स है। एक तो ये डिजर्ट, कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन्स है, जैसे उनका नाम अगर आता है, जहां भी मैसिफ आएगा, MASSIF मैसिव, इसको बोलते हैं डिजर्ट माउंटेन। सो तिबेस्ती मैसिफ, तिबेस्ती मैसिफ एंड अहगर मैसिव, ये आपका अफ्रीका का डिजर्ट माउंटेन है, याद रखेंगे, नॉर्दर्न रीजन में मिलता है। इतना ही आपको माउंटेन सिस्टम के बारे में जानना है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे आप जब 11th की NCERT या फिर GC हम पढ़ते हैं, वहाँ पे जब आप लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक इरोजनल लैंडफॉर्म होता है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है। तो सिमिलरली डिजर्ट्स में भी इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं, डिपोजिशनल होते हैं, यानी एक जगह से जहाँ से सैंड उठ रहा है वहाँ पे इरोजन हो रहा है, वहाँ पे एक सर्टेन फॉर्म क्रिएट होगा, और जहाँ पे सैंड डिपॉजिट हो रहा है वहाँ पे एक अदर फॉर्म ऑफ क्रिएट होगा। सो बेसिकली सेरीर, याद रखेंगे आप, सेरीर एंड ERG, अर्ग, एंड these are डिजर्ट लैंडफॉर्म, एग्जाम्पल ऑफ डिजर्ट लैंडफॉर्म्स। ये सिर्फ अफ्रीका नहीं बल्कि कहीं भी दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिजर्ट लैंडफॉर्म। तो ये यहाँ पे भी पाए जाते हैं, सेरीर एंड अर्स, कंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इतना ही हमें जानना है। और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिजर्ट देखेंगे हम। सबसे पहले है
सहारा डिजर्ट पे चलते हैं, इसको हम इरेज कर दें। सहारा डिजर्ट है, ये आपका लोकेशन है सहारा डिजर्ट। उसके बाद हम देखेंगे अ, ये हमारा नूबियन डिजर्ट, नामीब डिजर्ट। ये इसके अराउंड एक कोल्ड करेंट फ्लो करती है, याद रखेंगे आप। सहारा डिजर्ट के कोस्ट, ये इस वेस्टर्न कोस्ट पे एक कोल्ड करंट फ्लो करती है। सो ट्रॉपिकल में जनरली, ट्रॉपिक्स में जनरली आप देखेंगे कि कंटिनेंट के वेस्ट साइड में कोल्ड करंट है और इसलिए ट्रॉपिकल डिजर्ट वहाँ पे लोकेटेड है। जैसे देखिए यहाँ पे जो नामीब डिजर्ट है उसके पैरेलल में कौन सी करंट है, बेनेगुएला करंट है, कोल्ड करंट है। और यहाँ सहारा डिजर्ट के पैरेलल में कौन सी कोल्ड करंट है, तो कैनरी करंट है, याद रखेंगे आप। और यस, ये कालाहारी डिजर्ट आप याद रखेंगे। यहाँ पे अफ्रीका की जो ओल्डेस्ट रेस है बुशमैन, वो यहाँ पे उनका ये होम है। यही यही छोटी सी बातें हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना ही आपको जानना है। अब अफ्रीका की लास्ट में कुछ लोकल विंड्स देख लेते हैं। सिरोको, हरमत्तन डॉक्टर, सिमूम, हबूब, ये अफ्रीका की लोकल विंड्स हैं, याद रखेंगे आप। एंड केप डॉक्टर, ये अफ्रीका की जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वहाँ की लोकल विंड है, याद रखेंगे। हरमट्टन डॉक्टर, सिरोको, सिमूम, हबूब, ये सब लोकल विंड्स हैं। अगेन अगर ओशन करंट की बात करें तो ये जो, एक मिनट, नामीबिया के पोस्ट पे, नामीबिया के कोस्ट पे हमारे पास एक कोल्ड करंट आ रही है, वेनेजुएला करंट, और इसलिए यहाँ पे हमारे पास कोल्ड डिजर्ट है। नॉर्थ में देखें तो ये जो सहारा डिजर्ट वाला रीजन है इसके वेस्ट में कैनरी डिजर्ट है, कोल्ड करंट है, याद रखेंगे। ट्रॉपिकल रीजन में जो डिजर्ट्स हैं वो वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट पे पाए, वेस्टर्न कोस्ट पे पाए जाते हैं क्योंकि कोल्ड करंट सराउंड करती है। और ये कैनरी करंट यही आगे बढ़ते हुए गिनी करंट होते हुए जो इक्वेटोरियल करंट का पूरा सिस्टम है उससे मिक्स हो जाती है। सो गिनी करंट इज बेसिकली वार्म करंट एंड कैनरी एंड बेनेकुलर करंट कोल्ड करंट है। और इंडियन ओशन में जो इंडियन ओशन का जो साइकिल है उससे अगुलहास करंट है, ये हमारा वार्म करंट है, याद रखेंगे आप। इसके अलावा और कुछ आपको ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जान गए आप। इसी को आप गेट बाय हार्ट करें, बार बार रिवाइज करें, तो मुझे लगता है कि कुछ भी, मुझे लगता नहीं है, मैं गारंटी हूँ दे रही हूँ, आप अभी यहाँ तक फॉलो किए हैं। आई डोंट नो कितने मिनट की क्लास हुई है, बट जो भी ये क्लास है बहुत डीप में और बिल्कुल फ्रॉम हार्ट है। एंड दिस क्लासेस आर गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।